नमस्कार साथियों, यू डाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालय संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन करने हेतु प्रोफाइल एंड फैसिलिटी संबंधी मॉड्यूल को लाइव किया जा चुका है। यू डाइस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रक्रिया आपके लिए साथियों बहुत ही उपयोगी होगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, सीखते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया। यू डाइस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल पर आपको कार्य करने के लिए आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। जहां भी आपने आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को रख रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल में वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर 3 डॉट मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, और उसके सम्मुख आपको जो चेकबॉक्स मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको आना है सर्च बार में, यहाँ पर आपको लिखना है यू डाइस प्लस, ये लिखकर सर्च कर लेना है। अब आपके सामने वेबसाइट यू डाइस से संबंधित ओपन की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो विद्यालय की प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज संबंधी कार्य आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा यू डाइस प्लस प्रोफाइल नेम से वेबसाइट। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ यूजर नेम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके डाइस कोड है इंक्लूडिंग जीरो, यदि जीरो आगे लगा हुआ है तो आपको जीरो भी लगाते हुए अपने पूरे डाइस कोड यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने यू डाइस लॉगिन के अपने क्या पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यू डाइस प्लस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरे नंबर पर टीचर, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो टीचर्स की इंफॉर्मेशन आपको यू डाइस प्लस पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन करनी है उससे जुड़ा वीडियो भी मैं आपकी सहायता है तो चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। और स्टूडेंट संबंधी यदि आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा वीडियो भी मैं आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उन वीडियो की आवश्यकता है, आप उन वीडियो की हेल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो सभी वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाएं। उन वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से यू डाइस प्लस पोर्टल पर टीचर संबंधी और विद्यार्थी संबंधी कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। हमें जो कार्य करना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर करना है। तो आपको भी यहाँ प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में दिखाई देगी। यदि आपको इंग्लिश में कार्य करने में समस्या आती है तो आपको यहाँ लैंग्वेज चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप हिंदी को प्रेफर्ड करते हैं तो आप यहाँ से हिंदी चयन कर लीजिएगा। सारे ऑप्शन आपको यहाँ हिंदी में दिखाई देने लगेंगे। और आप जो यू डाइस फुलफिल करेंगे वो भी जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे कि आपको किन किन सूचनाओं को ऑनलाइन करना है, सभी इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में दिखाई देंगे। अब आपको जो कार्य करना है वो खंड 1 का से ही प्रारंभ करना है, जिसमें आपके स्कूल की बेसिक स्कूल प्रोफाइल, स्थान प्रबंधन, शिक्षा संबंधी आपको जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपके विद्यालय से संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है कि इस इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। यदि गलती है तो आपको आपके ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करना है और जो गलती है उसमें सुधार करवाना है। उसके बाद ही आप यू डाइस को फाइनलाइज करेंगे। आपको क्या करना है, मार्क एज कंप्लीट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। परंतु जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर में स्पष्ट लिखा मिलेगा योर डिटेल इन स्कूल डायरेक्टरी नॉट कंप्लीटेड। मतलब आपकी जो डिटेल है स्कूल डायरेक्टरी में आपके द्वारा कंप्लीट नहीं की गई है, इस पेज को सेव नहीं किया जा सकता है। परंतु साथियों मैं इसका समाधान आपको बता देता हूं कि मैंने अपने विद्यालय की इंफॉर्मेशन स्कूल डायरेक्टरी में जाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, फिर भी मुझे ये इस तरह का मैसेज शो हो रहा है। मतलब यू डाइस पर कोई तकनीकी कारण है जिसकी वजह से अभी आपका ये पहले नंबर का खंड 1 का वाला पेज सेव नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है
डैशबोर्ड पर वापस जाएं, यहाँ पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन वापस ओपन होकर आ जाएगी। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है या पहले नंबर का पेज है, इस पर हम अभी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही इस पर कार्य प्रारंभ यूडाइस पोर्टल की ओर से होगा, मैं पृथक से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा, जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे आपको इस पेज को सेव करना है। तब तक, जब तक यूडाइस पोर्टल पर इस पेज को स्टार्ट नहीं किया जाता है, तब तक आपको वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आप तक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। परंतु आप भाषा और अन्य जो मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, भाषा या अन्य का जो मॉड्यूल आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से इन इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिएगा और जो इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करवाइएगा। जैसे आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र की आपको लिखनी है, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू किया जा रहा है, यदि है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जा रही है, उनके जवाब आप आपके विद्यालय के अनुसार देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका यह पेज सेव हो जाएगा और अगला पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज में आपको आंगनबाड़ी, एसएनसी, एसडीएमसी से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, यदि आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र जो चलता है वो आपके विद्यालय के परिसर के अंदर ही है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेना है। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र के कोड भी आपको यहाँ एंटर करने हैं। आंगनबाड़ी में कितने लड़के अध्ययनरत है वो आप यहाँ पर बताएंगे, लड़कियां कितनी अध्ययनरत है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए जा रहे हैं, इनको भली भांति रीड करना है। यदि मैं प्रत्येक बिंदु को आपको यहाँ क्लियर करने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए जा रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और जो भी जानकारी आपके विद्यालय से संबंधित है, वो सारी जानकारी आप यहाँ फुलफिल कर लेंगे। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगला, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने नवीन पेज ओपन होकर आ जाएगा, प्रीवियस पेज आपका सेव हो जाएगा, यहाँ आपको ग्रीन कलर में दिखा दिया जाएगा। अब आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, टीएलएम, खेल सामग्री, वर्तमान शैक्षणिक सत्र की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर खेल सामग्री से संबंधित देनी है। ग्रेडेड पूर्वक सामग्री की जो जानकारी देनी है आपको, वो पिछले शैक्षणिक वर्ष की देनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। आपसे जो जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा, प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, और अगला पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपसे इस पेज में शिक्षण, सीखने, पिछले शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शक संकेतक की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इंफॉर्मेशन आप इस पेज में उपलब्ध करवाएंगे वो पिछले शैक्षणिक सत्र की करवाएंगे। तो आपको यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आपको रीड करना है, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके विद्यालय के लिए लागू रहे वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगला पेज आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा। अब इस पेज में आपसे स्कूल सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार के स्कूलों के लिए ये पेज है, ये जानकारी चाहिए जाएगी। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सभी इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ दिए गए हैं उनका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना अनिवार्य है। तो सभी इंस्ट्रक्शन को आप भली भांति पढ़ेंगे, और जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू होता है हाँ या नहीं, आपके विद्यालय के अनुसार आप यहाँ पर हाँ या नहीं का चयन करेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
आपके सामने फिर यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा, प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली, और अगला पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपसे यहाँ इस पेज में जानकारी चाहिए जाएगी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए ये पेज है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी अनुदान आपके विद्यालय को प्राप्त हुआ है, आपके विद्यालय को अनुदान कौन कौन सी मद में प्राप्त हो सकता है, वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको कितना अनुदान प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर बताएंगे, और आपको जो अनुदान प्राप्त हुआ था उसमें से आपने कितनी राशि का व्यय किया है, आपको यहाँ बिंदु को रीड करना है और उसी के अनुसार यहाँ जानकारियां फुलफिल करनी है। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले शैक्षणिक सत्र की जानकारी आपको यहाँ देनी है। यदि गैर सरकारी संगठन एनजीओ से आपको सहायता प्राप्त हुई है तो आप यहाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके लिए यहाँ नाम का ऑप्शन एक्टिव कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ नेम प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद कितनी राशि आपको एनजीओ के थ्रू प्राप्त हुई वो जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं, और यदि आपको नहीं हुई है तो आप यहाँ नहीं पर ही क्लिक रखेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को आपको आपके लिए यहाँ लॉक कर दिया जाएगा। इस ओर हम बात करें तो आपको यहाँ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को रीड करना है, और जो भी बिंदु आपके लिए लागू रहे या आपके विद्यालय के लिए लागू रहे उनका जवाब आप हाँ में देंगे, और आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं है तो आप यहाँ नहीं वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया है इस पर क्लिक कर लेंगे। नीचे की ओर आएंगे तो आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय पिछले शैक्षणिक सत्र की आपको जानकारी देनी है। आपने वार्षिक व्यय कितना किया है वो व्यय की जानकारी आपको यहाँ बिंदु को रीड करना है, और उसी के अनुसार यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवा देनी है। सारी इंफॉर्मेशन को सही फुलफिल करने के उपरांत आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगला, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपसे यहाँ इस पेज में विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल की जानकारी पूछी जाएगी। तो आपको आपके विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवानी है। कितना अच्छा आपका भवन है, कितने कमरे विद्यालय में है, ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। क्या विद्यालय में बिजली कनेक्शन है या नहीं है, यदि बिजली कनेक्शन है तो पंखों की संख्या कितनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। सारी इंफॉर्मेशन आप सही प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपके विद्यालय की शौचालय सुविधा की जानकारी हेतु पेज ओपन कर दिया जाएगा। तो आपके विद्यालय में शौचालय की क्या स्थिति है उसी के अनुसार आप यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आप आएंगे नीचे की ओर तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपसे इस पेज में स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण संबंधी जानकारी पूछी जाएगी। तो जो भी सूचनाएं आपसे यहाँ पूछी जाती है उन सूचनाओं को आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करें और अगले का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है ग्रीन कलर में आपको मैसेज मिलना चाहिए प्रीवियस पेज सक्सेसफुली। अब अंतिम पेज में आपसे कंप्यूटर और डिजिटल जो उपकरण है उनकी जानकारी चाहिए जाएगी। तो जो भी आपके पास डिजिटल उपकरण है उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। आपके विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है वो आप यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। यदि इंटरनेट है तो किस प्रकार का इंटरनेट है वो ऑप्शन आप यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कौन कौन से अन्य डिजिटल उपकरण है उनकी जानकारी आपको यहाँ हाँ या नहीं में देनी है, तो ये जानकारी आप उपलब्ध करवा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज मिल जाएगा स्कूल आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको वापस आना है डैशबोर्ड पर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो पहले नंबर का पेज है जिसमें आपके स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन है, स्थान की जानकारी है, प्रबंधन शिक्षा आदि की जानकारी है, उसके सम्मुख आपको नॉट कंप्लीटेड लिखा मिलेगा। ये क्यों मिलेगा ये जानकारी मैं आपको वीडियो के आरंभ में दे चुका हूं कि इस पेज को हम फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बता दिया है कि पहले नंबर का पेज आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप फुलफिल कर पा रहे हैं, आपके द्वारा कोई ऐसी तकनीक खोजी गई है
के माध्यम से आप पहले नंबर की एंट्री को सही कर पा रहे हैं और आपको यहाँ नोट कंप्लीटेड जो मुझे लिखा मिल रहा है, इस जगह कंप्लीटेड लिखा मिलता है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि यदि आप पहले पेज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है, तो ये जानकारी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी और पेजों की हम बात करें तो आपको यहाँ सभी पेजों के सम्मुख इस तरह से पूरा लिखा मिलेगा, परंतु आपको यहाँ नीचे रेड कलर में मिलेगा डीसीए भरना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम पहले नंबर के पेज को जो है उसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन सही है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।